वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले क्रम में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा तीसरा वीडियो है भारतीय संविधान की विशेषता पर। हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, किस देश से हमने लिया है, क्या अनुसूची है, क्या विशेषताएं हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। तो शाम 8 बजे आपको ये लाइव वीडियो लगातार राजस्थान से पटवार की बात करो या आप रीट की बात करो, दोनों के लिए खास महत्व रखने वाला ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट पटवार के लिए और आरएस के लिए अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे बहुत ही कम प्राइज में आपको मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ प्राइज के हिसाब से आपको कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप गेट RPSC10 प्रोमो कोड का उपयोग करते हैं, अगर आप पे करते हैं तो आपको 10% छूट भी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के कितने, अब अगली कड़ी में बात करेंगे। हमने 2 वीडियो दे दिए हैं, उसके आगे की कड़ी क्या है उस संदर्भित हम रोज बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सोचना सर ये पहला क्वेश्चन कैसे आ गया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से हमने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन आपके पास 262, 284, 287, 289। तो कुछ आप भी कमेंट में जवाब दिया करो ताकि आपको पता लगे कि आपने इन क्वेश्चनों के जवाब दिए, किस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपने हल किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब भी दे दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 284 सदस्यों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब संविधान सभा आपको पता है लास्ट 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या है कि पूर्णतः तैयार हो गया था। और वो संविधान सभा की 12वां सत्र था। कौन सा था, 12वां सत्र था। अब 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, कितने में से 299 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और कब की बात है, 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन हमारे जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया। अंतिम आपसे पूछे सबसे पहले इस संविधान सभा में हस्ताक्षर किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और खास बात, हमारे राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता, जो उदयपुर से संबंध रखते थे। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। संपूर्ण भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है और लास्ट आपका बन जाता है 26 नवंबर 1949 तक। जो समय लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ध्यान रखना, राजस्थान का एकीकरण वाला मत याद करना, 7 वर्ष वाला वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। इसको आपको याद रखना है। 15 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, लेकिन संविधान पर हस्ताक्षर महज 9 महिलाओं ने ही किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस महिला समूह की जो अध्यक्षता की थी वो श्रीमती हंसा मेहता ने की थी। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किस में है, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत एक धर्म, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, बस वाजिब है वो किसी दूसरे धर्म का विरोध न करे। कोई भी धर्म अपना सकता है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई जो भी है, क्योंकि पंथ यानी धर्म निरपेक्ष है, अबाध रूप से आप धर्म को अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। पटवार, रीट, जहां जहां राजस्थान पॉलिटिकल, इंडिया पॉलिटिकल की बात होती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा लिखित में सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो भारत का है। देखिए वैसे सबसे बड़ा संविधान है ना वो इंग्लैंड का है, लेकिन वो
अलिखित है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है। लेकिन लिखित सबसे बड़ा संविधान पूछे तो हमारे भारत का संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियां और 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी हमारा लोकतंत्र कायम है, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी नागरिकों को, देखिए, सभी नागरिक कानून के समान समान है, उसका राज्य पर कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का मुस्लिम धर्म है, या और देशों का जैसे धर्म होता है ना, इंग्लैंड का, इनका ईसाई धर्म है, तो वैसे हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष। अब बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं सर आप थोड़ा डीपली कराओ, हम डीपली पर पहुंचेंगे। पहले जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो अभी 12वीं क्लास करके आए हैं, 10वीं क्लास करके आए हैं, या जो अभी कुछ स्तर पे स्टार्ट किए, उनके लिए ये पॉइंट समझाना जरूरी है, उनको साथ लेकर चलना जरूरी है। हम स्तर को बढ़ाएंगे और बड़ा बढ़ाएंगे, एकदम डीपली तक जाएंगे। हम इतना ज़्यादा पढ़ जाते हैं कि कई बार आसान सा क्वेश्चन आता है वो भी हमें गलत कर जाते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्या जवाब सही होगा? थोड़ा सा विवेक से आपको काम लेना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैं सीरीज मैंने अभी स्टार्ट की है, ताकि उसमें कोई भी प्रकार क्वेश्चन है वो किसी प्रकार आपके सामने दिक्कत नहीं आए। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यानी भारत में क्या है, संसद, सारे कानून किस में बनती है, संसद में, और वो संसद के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन बड़े ही नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, लेकिन इनको समझना जरूरी है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। तो सीधी बात है, प्रजातंत्र जनता का जंतर होगा, जनता के लिए, जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो जनता से सरकारों को चुनना और बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में है, अब ऐसा क्वेश्चन आज आपने पढ़ रखा है, 395 अनुच्छेद है, तो हम जवाब दे सकते हैं ना कि भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स। अब 400 से अधिक नहीं कर सकते, 350। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर अब तो 400 कुछ हो गए, वो उनके भागी हैं। जैसे मान लो 39 कोई अनुच्छेद है, तो उसका 39 कै बन गया, ख बन गया, कै बन गया, वो अलग बात है। मूल जो तथ्य वाले है ना, वो 395 अनुच्छेद है, ध्यान रखना, कभी गलत मत करके आ देना, वो है। बाकी इनकी शाखाएं जुड़ गई, वो शाखाएं इसके अंदर नहीं जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो 350 से अधिक आर्टिकल है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? क्या सर्वोच्च न्यायालय है, क्या संविधान है, क्या संसद है, या धर्म है? तो सही जवाब, संविधान सबसे ऊपर है, ध्यान रखना। और संविधान की रक्षा करने वाला कौन है? न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की व्याख्या करने वाला न्यायालय। क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं ना, अपने आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम संविधान के विकास और विशेषताएं पढ़ रहे हैं, अब जब हम अनुच्छेदों को स्टार्ट करेंगे ना, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, संशोधन के बारे में पढ़ें, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। सरकार क्या होती है? सरकार किसे कहते हैं? राज्य को अमूर्त रूप से मूर्त देने वाली संस्था सरकार होती है। इसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 होती है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इतना बड़ा होने का कारण क्या है भारतीय संविधान का? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, क्या इस कारण हो गया? इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, क्या इसलिए हो गया? यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, क्या इससे कारण हो गया? या इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इस कारण हो गया? तो इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं? भारत राज्यों का एक संघ है, बहुत बड़ी बात है। और अनुसूची भी पढ़ते हैं कि इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं और सारों के संविधान है, इसलिए इतना बड़ा संविधान है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं पिछले 2 वीडियो में। तो देखिए,
भारत का प्राधिकार भारत की जनता से। अब बहुत बार इस पे नहीं जाते हैं। भारत की जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए और वो प्रतिनिधि में क्या बने, संविधान की सभा में उन्होंने भाग लिया। संविधान सभा का निर्माण हुआ था ना, पूछ ले संविधान सभा में किन लोगों ने भाग लिया था, जो जनता के द्वारा चुने थे। तो संविधान किसको समर्पित है, जनता को है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भारत की जनता से। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है, क्या राष्ट्रपति में है या न्यायपालिका में है या मंत्रिमंडल में है या संविधान में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर किया करो भी, क्योंकि 500 से 600 लोग देख रहे हैं, इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि आपको पटवारी का एग्ज़ाम नहीं देना या रीट का एग्ज़ाम नहीं देना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। 500 से 600 लोग ही देखते हैं, तो रुचि लिया करो। इतनी बढ़िया मैं आपको पॉलिटिकल करवाऊंगा सारी, और क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। बहुत दिन हो गया आपको पॉलिटिकल नहीं करवाई, तो शेयर किया करो, लाइक तो कर ही दिया करो सारे विद्यार्थी। देखो 500-600 देखते हैं, 100 लाइक नहीं होता है वार आपका। अब आपकी सोच है किस पे निर्भर करती है, लेकिन हमारा लगातार तो संविधान में प्रभुसत्ता किस में है, संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, या कुछ एकात्मक है कुछ कठोर है। तो इसका सही जवाब कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। अब ऐसा क्यों, कि आपने देखा होगा हमारे संविधान के अंदर संशोधन होते हैं, इसका मतलब कुछ यानी एकात्मक है, कुछ कुछ कठोर है, यानी कह सकते हैं लचीला भी है और कठोर भी है। जब जरूरत पड़े संविधान में समय समय पर बदलने की तो संशोधन होते हैं लचीला, और जब भारत की अखंडता की प्रभुसत्ता की बात आए तो उसमें का संविधान क्या है, कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, सबसे पहले ये लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन से। हालांकि आपको ये पता होगा ब्रिटेन का जो संविधान वो अलिखित है, लेकिन लिखित संविधान की जो प्रक्रिया होती है ना, वो सबसे पहले कहाँ से होती है, ब्रिटेन से शुरू होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसदीय शासन पद्धति में ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जननी कहा जाता है। आपसे पूछे कि सबसे पुराना संविधान किसका है, सबसे पुराना संविधान वो भी ब्रिटेन का है। और एशिया का प्रथम लिखित संविधान पूछे, जापान का है। एशिया का प्रथम लिखित संविधान पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, जापान उत्तर होगा। और हमारा भारत भी हमारा भारत का संविधान भी है, वो भी क्या है, लिखित संविधान है। ध्यान रखना, हमने इंग्लैंड से बहुत कुछ लिया है, इस ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता, कलेक्टर का पद, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, संसदीय शासन व्यवस्था, कानून निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सब हमने ब्रिटेन से लिए हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन की बात है। अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम कहाँ हुआ। अब भाई 1 मिनट, आपको एक थोड़ा सा गलत बता दिया। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो ये उत्तर अमेरिका हो जाएगा भाई, अमेरिका का, सॉरी ब्रिटेन का तो अलिखित संविधान है, कोई चर्चा नहीं आती है। अलिखित संविधान ये सबसे पुराना और अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। अमेरिका का क्या है, संविधान लिखित है, सबसे पहले अवधारणा नाम मिलती है। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी। अब देखिए, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ, अध्यक्षात्मक। अब एक बहुत बड़ा देश है और आपको पता भी होगा, सीधा सीधा आपका जवाब उत्तर आ जाएगा। तो उसका जो जवाब आएगा क्या आएगा, अमेरिका। क्या आ जाएगा, अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है ना, एक होती है, ध्यान रखना, सरकार के 2 रूप होते हैं, सरकार के यानी या लोकतंत्र के 2 रूप कह सकते हैं, सरकार के यानी लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, एक अध्यक्षात्मक और दूसरा संसदात्मक। 2 प्रकार से सरकार होती है, रूप 2 होते हैं। तो अमेरिका में सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं, अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है सारा। अध्यक्षात्मक जैसे ब्रिटेन भारत में है तो संसद कानून बनाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारिता संघवाद कहा, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा, तो जी आइंस्टीन ने, किसने, जी आइंस्टीन ने सहकारी संघवाद का यानी मिला जुला संघवाद का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है, भारत के संघ में और अमेरिका के संघ में दोनों में साझी है, ये क्या, ये विशेषताएं हैं सारी संविधान की विशेषताएं।
तो देखो, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय दोनों में समानता, यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है, तो दोनों में ये समानता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकार किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम अनुच्छेदों पर भी चलेंगे, ध्यान रखना, अनुच्छेद की भी पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक भी अनुच्छेद नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल हम विशेषता की बात करें तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध आपको पता है मूल अधिकार है। 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध, और 24 में दिया हुआ है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। हम अनुच्छेदों पे शुरुआत चलेंगे जब अनुच्छेद नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा व सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषता बतानी, जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक हमारे भारत का संविधान है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषाई व नर जातीय अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान, देखो छोटी छोटी बारीकी से चीजें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। इनको समझाओगे तो आगे की बातें आप बड़ी आसानी से समझोगे। तो ध्यान रखना, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? आपको पता ना, 75% तो हमने लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए, बाकी फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, चाहे आपका अमेरिका है, ब्रिटेन, सबसे उधार लिया है। उधार का थैला कहते हैं हमारे संविधान को। तो हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो खास करके ब्रिटेन, एक तो ब्रिटेन ध्यान रखना, एक ब्रिटेन और एक अमेरिका से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना लिए हुए, वो क्वेश्चन आते आते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने ये कहाँ से लिया मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान रखना, हमने अमेरिका से ग्रहण किया। कहाँ से? अमेरिका से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किया। हमने ब्रिटेन से बहुत कुछ ग्रहण किया, मैंने आपको बता दिया। हमने रूस से मूल कर्तव्य लिए हैं, रूस से मूल कर्तव्य लिए। और फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। ठीक है। अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। आपातकालीन शक्ति हमने जर्मनी से ली है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति की जो मनोनयन शक्ति होती है वो आयरलैंड से हम के द्वारा ली गई है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमने किस संविधान से प्राप्त की? तो सारे कमेंट करोगे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन अभी मैं आपको बता गया। नीति निर्देशक तत्व जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 12 से लेकर 36 तक, ये 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक पढ़ेंगे, भाग 4। तो आयरलैंड से हमने लिया है। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। सूची होनी है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकारों से संबंधित किस देश का उल्लेख किया गया है, ये भी आप बता सकते हो। तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसने छोड़ा है? अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताओ मुझे, साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा इन क्वेश्चनों में। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसका पड़ा? तो सही जवाब भारत शासन अधिनियम 1935 का। मैंने कहा था ना, लगभग 75% हिस्सा यानी हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा ने। किसने? कनाडा के द्वारा अपनाया गया संघात्मक। संसदात्मक पूछे तो ब्रिटेन, संघात्मक पूछे तो कनाडा। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार, तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन ध्यान रखना अमेरिका से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है मूल अधिकारों के बारे में। जो हम बात आगे करेंगे 12 से लेकर
35 36 तक का जो विवरण है वो पढ़ेंगे, 35 तक, ज़्यादातर 32 तक पढ़ते हैं लेकिन 35 तक आगे हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है, ये मैंने अभी बताया था और कमेंट कर दो। आपातकालीन शक्तियां हमने किस देश के अनुसरण पे ली है, तो वो है जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, ये तो आप बता दो। ये बात देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, एग्जाम में आ जाता है, पूरा पढ़ते नहीं हो। वर्तमान में पूछ रहा है, मूल संविधान में नहीं पूछ रहा है। मूल संविधान का उत्तर अलग होगा, वर्तमान का अलग होगा। तो वर्तमान में अनुसूचियां 12, मूल संविधान में 8 थी। कितनी थी? मूल संविधान में 8 थी, फिर बढ़कर 9, 10 और अब 12 हो चुकी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न को कई बार पढ़ते नहीं है, सीधा उत्तर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक काल था ना, जो वेदों का काल था, उस समय लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो इसका सही जवाब है राजतंत्र चलता था। उसमें क्या चलता था? राजतंत्र होता था। हालांकि राजतंत्र कई जगह निरंकुश होता था, कई जगह प्रजा के हित में होता था। भारतीय संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार तो BN राव थे, BN राय या BN राव थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, और ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, जो मैंने हर रोज आपको शाम 8 बजे, अक्टूबर मंथ का जिसने वीडियो नहीं कर, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। भी राजस्थान प्लस जो इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास होती है। और पटवार के लिए जिस विद्यार्थी को राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक चाहिए, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक चाहिए, यानी जनवरी से लेकर सितंबर 2020 का हमारे पास PDF डाटा है, तो संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पर संपर्क करके आप वो PDF ले सकते हैं। इन नंबरों पे आपको 50 रुपये पे करने होंगे। अगर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये इस नंबरों पे 50 रुपये आप पे करके, और इसी नंबरों पे आपको व्हाट्सएप से PDF मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपको 2019 का पूरा 1 साल का डाटा भी फ्री में उपलब्ध हो जाएगा इस नंबर पे संपर्क करने से। तो पटवार के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो देख लेना। और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखना नहीं भूलें, बेहद इंपॉर्टेंट उसमें पटवारी का समावेश किया जाता है कि आने वाले, क्योंकि पीछे के क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश होता है, ताकि पटवार में आने वाले क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं हो। तो धन्यवाद। शाम 8 बजे हर रोज उपलब्ध रहा करो नानक क्लासेस चैनल पे। लाइक शेयर करते रहा करो, सपोर्ट किया करो, ताकि कोई भी वीडियो आप तक अपलोड हो और नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए बेल आइकन का घंटा जरूर दबाया करो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।